एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव हमें पढ़ने हैं। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट अगर e की पावर x है, ठीक है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, और इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो e की पावर x, ठीक है, e की पावर x का e की पावर x होगा, और फिर इस x का करेंगे तो 1 ही आना है, तो इसलिए हम इसे e की पावर x ही। बट अगर ये ऐसे होता, ध्यान से देखो, e की पावर 2x और इसका डिफरेंशिएट, ठीक है, e की पावर 2x और इसका डिफरेंशिएट, तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर 2x ही होता, और इसके बाद हम d/dx करते 2x, तो 2x का तो 2 ही आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 2e की पावर 2x। क्लियर है बात? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, और यहाँ पे x में जो भी आता है फिर से हम उसका डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर ये ऐसे हो जाता e की पावर -x, इसका डिफरेंशिएट, ठीक है, तो अगेन e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, जो भी पावर है e की पावर x का तो e की पावर x होगा, और फिर x का करेंगे d/dx -x, तो x का ये माइनस तो बाहर आ गया, x का 1 हो गया, तो कितना हो गया -e की पावर -x। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन समझ में कैसे करेंगे? तो ये तो सब हमारी e की पावर x की एग्जांपल है। सेकंड डेरिवेटिव हम देखते हैं a की पावर x, अगर कोई कांस्टेंट है उसकी पावर x हो जाती है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा, अगर मैं d/dx करता हूं a की पावर x का, तो a की पावर x और log a की पावर x log, अगर ये इंटीग्रेशन होता ना तो a की पावर x अपॉन log a आता, और ये डिफरेंशिएशन है तो a की पावर x मल्टीप्लाई में log a होता है। कैसे? एक एग्जांपल देखो, अगर ऐसे हो जाता 7 की पावर x और इसका भी डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? d/dx करना है 7 की पावर x, तो a की पावर x इनटू log a की पावर x ऐसे ही रहा, log ये a7 है, log की रखो। क्लियर है बात? और सुनो भी बहुत ध्यान से, एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर ये ऐसे हो जाता कि 8 की पावर 3x हो जाता, ठीक है तो वही a की पावर x वाली फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, तो होता तो ये वही a की पावर x d/dx करते हैं, तो a की पावर x log, और सुनो ध्यान से, इसका भी डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि x यहाँ पे तो x था, x का करें यहाँ पे x का तो भी 1 ही आना, इसलिए हमने करा नहीं, पर यहाँ तो 3x है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, फिर d/dx dx। अगर यहाँ सिर्फ x है तो प्रॉब्लम नहीं, बट अगर और कुछ है तो उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, क्योंकि x की हमें पता है x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में 1 ही आना है, पर अब तो 3x आ जाए, 3x आ जाए, x² आ जाए, यहाँ sin x कुछ भी आ जाए, cos x आ जाए, ठीक है, तो a की पावर x लोग ऐसे ही रहेगा, फिर जो पावर में उसका डिफरेंस, तो 3x का तो पता है, 3 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 3 * a की पावर x लोग। बात क्लियर है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े, अब लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे। ये अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? अगर मेरे पास log x हो या e बेस x हो, और मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है d/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x, या ये अगर ऐसे भी होता ना, सिर्फ log x होता, तब भी इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता। सुनो ध्यान से, e लिखा हुआ हो, अगर e बेस लिखा हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ ना तो उसे मान के चलेंगे वो e बेस है, और बुक में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कि कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, तो हम उसे मानेंगे वो e बेस ही है और इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा।
अगर log e बेस ना हो तो कैसे डिफरेंशिएशन? अगर log का बेस e है तो आसान है, डायरेक्ट 1/x उसका कर देना, कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देखिए बोलो, पर अगर ऐसे हो गया log का बेस e ना होकर सपोज ऐसे हो गया log 7 बेस, अब इसका 1/x नहीं कर सकते हम, अब 1/x नहीं कर सकते। अगर e बेस x था तो 1/x हो गया डायरेक्ट, यदि कुछ भी ना लिखा हो तब भी वो e बेस ही होता है और 1/x भी होता है। पर e बेस ना हो गया यहाँ पे log a बेस x हो गया, a का मतलब कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है अगर log a बेस x है तो हम इसे चेंज करेंगे log e बेस x, और चेंज कैसे करेंगे? log e बेस x अपॉन log e बेस ऐसे। log a बेस x था तो log का e बेस लगा के जो x था वही लिख दिया, और फिर डिवाइड log e बेस लगा के जो ये a था, कैसे? जैसे ये था log 7 बेस x है तो ये a है ना, ये a है तो कैसे करेंगे इसे? log e बेस x अपॉन log e बेस, और अब इसके बाद इसका डिफरेंस, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो 1 log e बेस 7 d/dx कर देंगे हम log e बेस x, और ये log e बेस x तो यही आ गया सेम, तो इसका कितना हो गया 1/x, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/x log e बेस। क्लियर? अगर log का बेस e है तो 1/x हो जाएगा, आसानी से हमें कुछ करना है। पर अगर log का बेस e बेस ना हो तो कुछ a बेस आ गया तो हम उसे चेंज करेंगे e बेस में इस तरीके से कि log a बेस x को log पहले e बेस x लिख देंगे अपॉन फिर जो ये a था log e बेस x, और e बेस a हमेशा कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा, और log e बेस x का हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा जैसे हमने ये किया। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज देखते हैं log की, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज कुछ ध्यान रखनी है तुम्हें, जैसे अगर log में कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, अगर log में कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो ये हमेशा प्लस में हो जाएंगे, log m प्लस log n, इस तरह। सेकंड प्रॉपर्टी है अगर log में कोई दो फंक्शन डिवाइड में तो ये हमेशा log m माइनस log n, इस तरह। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी है log की, अगर log n की पावर n आ जाए, किसी फंक्शन की कुछ पावर है तो वो जो भी पावर है ना वो आगे आ जाएगी और ये n log n ऐसे। एग्जांपल देखो इसका कैसे, जैसे log x स्क्वायर, तो ये पावर आगे आ जाएगी और ये 2 log x, इस तरह। क्लियर है? क्लियर है? एक प्रॉपर्टी तो मैं इसकी और ध्यान रखनी है, अगर e की पावर log x है ना तो ये x हो जाएगी डायरेक्ट, e की पावर log x x हो जाएगी, या e की पावर log x स्क्वायर होता तो ये x स्क्वायर होता, जो भी आ रहा है। क्लियर है? e की पावर log x है तो x आ जाएगा, अगर e की पावर log x स्क्वायर है x स्क्वायर, यानी e की पावर log के साथ जो आता है ना डायरेक्ट हो जाएगा, या अगर e की पावर log sin x है तो ये sin x, a की पावर log में जो भी आ रहा है डायरेक्ट वही है। ठीक है? एक्सरसाइज 10b के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है e की पावर 4x, तो वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x का e की पावर x होगा और फिर d/dx कर देंगे जो पावर है 4x, x का तो 1 हो गया, बचा 4 तो 4 e की पावर 4x। सेकंड पार्ट है e की पावर -5x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, e की पावर x का e की पावर x, और फिर d/dx कर देंगे -5x।
x का 1 हो गया, बचा कितना -5, तो -5 आगे आ गया, -5 e की पावर -5x। थर्ड पार्ट है e की पावर x क्यूब। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन अगर मैं इसका dy dx करता हूँ तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा और फिर dy dx हो जाएगा। x में क्या है, x क्यूब है ना, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर आगे आ गया इनटू e की पावर x। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है e की पावर 2/x। तो अगेन डिफरेंशिएशन करा अगर हम जैसे e की पावर x कुछ भी हो, कुछ भी e की पावर x उसका डिफरेंशिएशन वही होगा e की पावर x, और फिर dy dx करेंगे जो पावर में है 2/। अब ये तो ऐसे ही रहा e की पावर 2/x इनटू 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, और ये dy dx हो जाएगा 1/x। और 1/x का डिफरेंशिएशन हमें पता है -1/x स्क्वायर, तो डायरेक्ट कर दें -1/x स्क्वायर, माइनस बाहर आ गया तो -2 e की पावर 2/x अपॉन x स्क्वायर। सेकंड पार्ट है e की पावर √x। तो e की पावर √x इसका कैसे करेंगे, e की पावर dy dx करा तो e की पावर x जो भी है वही रहा e की पावर √x, और dy dx कर दिया √x। e की पावर √x और √x का हमें पता है 1/2√x। तो e की इसका आंसर आ गया e की पावर √x अपॉन 2√x। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है e की पावर -2√x। तो dy dx करेंगे तो e की पावर -2√x ये ऐसे ही आ जाएगा, और फिर dy dx कर देंगे हम -2√x। -2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, तो e की पावर -2√x ऐसे ही रहा, और बचा यहाँ पे √x का हमें पता है डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, तो उसे 2 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस e की पावर -2√x अपॉन √x आंसर। का फर्स्ट पार्ट है e की पावर 4x। तो डिफरेंशिएशन करेंगे उसका dy dx लिख देंगे पहले, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करा हमने इसका dy dx e की पावर 4x, e की पावर x का e की पावर x लिया, और फिर dy dx हो गया 4x। 4x का माइनस कोसेक स्क्वायर x है, तो सब में आगे लिख लिया माइनस कोसेक स्क्वायर x और e की पावर 4x। का सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएशन करा हमने इसका e की पावर x का e की पावर x ही हो गया, फिर dy dx करेंगे हम माइनस साइन 2x का, और फिर dy dx करेंगे हम 2x। चेन रूल लग गया, माइनस तो बाहर आ गया, e की पावर माइनस साइन 2x इंटू साइन का कोस 2x हो गया, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, तो -2 कोस 2x e की पावर माइनस साइन 2x आंसर। e की पावर रूट साइन x, तो dy dx कर दिया हमने इसका e की पावर x का, अगेन e की पावर x ही होना है, पावर कुछ भी हो, और फिर dy dx कर दिया हमने अंडर रूट साइन x। अभी रूट का हुआ है, साइन x कर लो, रूट का हुआ है, फिर इसके बाद हम dy dx करेंगे साइन x, और फिर अगेन x का करेंगे तो वही आना है, करने की जरूरत नहीं। तो e की पावर रूट साइन x की ऐसे ही, और रूट का करेंगे तो हमें पता है ये 1/2√x तो भी रूट के अंदर आ रहा है, और साइन x का cos x, तो हमारा आंसर आ गया cos x इंटू e की पावर रूट साइन x अपॉन 2 √sin x आंसर। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है tan log x। तो डिफरेंशिएट कर दिया, हमें पता है tan x ये पूरा x ही तो है इसका, ठीक है, तो tan x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर log x, और फिर dy dx करेंगे हम log x, तो sec स्क्वायर log x, और log x का 1/x हो गया, तो फाइनल आंसर लिख देंगे हम sec स्क्वायर log x अपॉन x आंसर। सेकंड पार्ट है log sec x। तो कैसे करेंगे इसे, डिफरेंशिएशन कर दिया, हमें पता है log x का 1/x हो गया, तो 1/x की जगह sec x है, और फिर dy dx करेंगे हम sec x, तो 1/sec x इंटू sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x इंटू tan x, sec x से sec x कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना tan x आंसर। थर्ड पार्ट है log sin x अपॉन 2। तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका dy dx log sin x अपॉन 2, तो log x का तो 1/x हो गया, तो 1/sin x बन,
फिर डी बाई डी एक्स कर देंगे हम साइन एक्स बाई टू, और फिर डी बाई डी एक्स कर देंगे हम एक्स बाई। तो ये 1 साइन एक्स बाई टू ऐसे ही रहा इनटू साइन का कोस एक्स बाई टू हो गया, और x का 1 हो गया, यहाँ पे बचा 1 तो कोस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू तो कोट हो गया, और ये 1/2 ऐसे ही रहा, तो 1/2 कोट एक्स बाई। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है log 3 बेस एक्स। अगर ये log e बेस एक्स होता ना कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट 1/x इसका आंसर है, पर log ये e बेस नहीं है, a बेस एक्स है। तो मैंने इसे इंट्रोडक्शन में बताया था कैसे चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे देख लो एक बार ध्यान से। ये log e बेस x अपॉन log e बेस 3 ऐसे होगा, और अब इसका हम dy dx करेंगे, और log e बेस 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, तो 1 log e बेस 3 और dy dx करेंगे log e बेस x, और e बेस x का तो पता है 1/x, इसका आंसर हो गया 1/x log e बेस। सेकंड पार्ट है a की पावर माइनस x, तो इसका तो हमें पता है a की पावर x का कितना होता है, a की पावर x और log 2, और फिर जो यहाँ पावर है उसका करेंगे dy dx कर देंगे हम माइनस x का तो 1 हो गया, माइनस बाहर आ जाएगा, तो -2 की पावर -x log। थर्ड पार्ट है 3 की पावर x प्लस 2, ठीक है, इसे ध्यान से देखिए इसे कैसे करेंगे। ये 3 की पावर x प्लस 2 है, तो वैसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर x इंटू 3 की पावर, बेस सेम है, एक पावर ऐड होकर वापस वही आ जाएगा, और 3 की पावर 2 तो 9 हो गया ना, 3 की पावर 2 तो 9 हो गया, तो 9 इंटू 3 की पावर x, इस तरीके से। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं तो 9 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 9 बाहर आ गया, और ये बचा dy dx 3 की पावर। अब ये a की पावर x तो बनेगा सिंपल, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a की पावर x इंटू log। इसका फर्स्ट पार्ट log x प्लस 1/x, तो डिफरेंशिएट कर दिया, log x का 1/x 1/x ये ऐसे आ जाएगा, और फिर dy dx कर दिया x प्लस 1/x प्लस 1/x, x का तो 1 हो गया, और ये 1/x का कितना हो गया, -1/x। एलसीएम ले लिया इधर, तो x² प्लस 1/x इंटू, यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया, x² माइनस 1/x, x² माइनस 1/x, x से एक पावर कैंसिल आउट होगी, और ऊपर कितना बचा, x² माइनस 1/x प्लस। इसका सेकंड पार्ट है log sin 3x, तो सिंपल है, डिफरेंशिएशन करते हैं log sin 3x, तो log x का 1/x तो 1/sin 3x, फिर dy dx कर दिया हमने sin 3x का, और फिर dy dx कर दिया हमने 3x, 1/sin 3x इंटू sin 3x का cos 3x हो गया, और 3x का डिफरेंशिएशन x का 1 बचा, cos 3x अपॉन sin 3x कितना हो गया, cot 3x, और 3 आगे आ गया, 3 cot 3x आंसर। सिक्स का थर्ड पार्ट है log x प्लस √1 प्लस x², तो log x का वही 1/x² हो गया, तो log x का 1/x, तो x प्लस √1 प्लस x², और फिर dy dx करेंगे जो ये पूरा इसका x प्लस √1 प्लस x², तो ये तो ऐसे ही रहा x प्लस √1 प्लस x² इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस पहले रूट का होगा तो 1/2√x 1 प्लस x² जो रूट में, फिर जो रूट के अंदर है उसका होगा dy dx 1 प्लस x², तो 1/x प्लस √1 प्लस x² इंटू ये 1 ऐसे रहा, 1 प्लस इसका 1 का 0 और x² हो जाएगा 2x, तो ये 2x से मल्टीप्लाई 1 हो गया, तो 2x अपॉन 2√1 प्लस x², 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ना, एलसीएम ले लेंगे, तो 1/x प्लस √1 प्लस x², एलसीएम ले लिया, तो ये √1 प्लस x²
प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ध्यान से देखो एक बार, ये x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी तो वही लिखा हुआ है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा इससे कैंसिल आउट में हो जाएगा। आ गया। तो बचे कितना 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर नंबर 7 e की पावर रूट x इनटू log x। तो दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएशन कर दिया हमने इसका dy dx। तो ये फर्स्ट ये सेकंड, किसी को कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर जिसका डिफरेंशिएशन करा है उसे ऐसे ही लिख देंगे और जो बच गया था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर। तो e की पावर रूट x तो ऐसे ही रहा, log x का 1 अपॉन x हो गया प्लस log x, e की पावर रूट x का e की पावर रूट x ही रहेगा और dy dx हो जाएगा रूट x। तो कितना हो गया e की पावर रूट x अपॉन x प्लस प्लस इस e की पावर x मैंने आगे लिख दिया इनटू log x, और ये रूट x का हमें पता है 1 अपॉन 2 रूट। तो e की पावर रूट x अपॉन x प्लस e की पावर रूट x इनटू log x अपॉन 2 रूट x। आंसर log sin अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेन रूल लगेगा, पहले log का होगा, फिर sin का होगा, फिर रूट का होगा और फिर ये रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 है। तो dy dx कर दिया हमने, सबसे पहले log का होगा तो 1 अपॉन sin अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर dy dx हो जाएगा sin अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर dy dx हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी तो रूट का हुआ है, फिर जो इसके अंदर है उसका करेंगे dy dx एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन का कोस हो गया कोस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट का 1 अपॉन 2 रूट एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और 1 का तो 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कोस अपॉन साइन ये कोट हो गया, कोट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बचा वो x आगे आ गया और अपॉन में बचा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आंसर नंबर 9 e की पावर 2x इनटू sin 3x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। वही फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन sin 3x, फिर जिसका डिफरेंशिएशन करा है वो ऐसे ही रहेगा और dy dx हो जाएगा जो बच गया था e की पावर। तो e की पावर 2x sin का कितना हो गया cos 3x और फिर अगेन 3x का करेंगे तो 3x प्लस sin 3x ऐसे रहा इनटू e की पावर x का e की पावर 2x और फिर 2x का करेंगे तो 2। तो ये कितना हो गया 3 e की पावर 2x इनटू cos 3x प्लस 2 आगे आ गया e की पावर 2x इंटू साइन। अब e की पावर 2x कॉमन आ जाएगा, बचा कितना 3 cos 3x प्लस 2 साइन 3x। e की पावर 3x इंटू cos 2x। अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, सेम वही, फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर जिसका डिफरेंशिएशन करा है उसे ऐसे रखते हैं और जो बचेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे e की पावर 3x। अब e की पावर 3x तो ऐसे रही इनटू cos का माइनस sin 2x हो गया और फिर अगेन 2x का करेंगे तो 2 बचेगा प्लस cos 2x ऐसे ही रहा, e की पावर x का e की पावर x और 3x का करेंगे तो 3x। ये माइनस बाहर आ गया, 2 को भी हम आगे लिख देंगे तो माइनस 2 e की पावर 3x इंटू साइन 2x प्लस 3 e की पावर 3x इंटू cos 2x। e की पावर 3x यहाँ पे कॉमन ले लिया e की पावर 3x और इसे लिख दिया हमने 3 cos 2x और ये माइनस वाला बाद में लिख दिया माइनस 2 साइन। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 e की पावर माइनस 5x इंटू cos 4x। दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, वही करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारा ऐसे ही रहा, पहले लिखना भी है तो हमने कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर माइनस 5x ऐसे ही रहा, dy dx कर दिया हमने
cot 4x प्लस फिर ये ऐसे ही रहेगा cot 4x और डी बाई डी एक्स कर देंगे हम e की पावर माइनस 5x। तो e की पावर माइनस 5x ऐसे ही रहा। cot का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर 4x और फिर 4x का करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस cot 4x ऐसे ही रहा। e की पावर x का e की पावर x और अगेन माइनस 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे x का तो 1 बचेगा माइनस का, ये माइनस आगे आ जाएगा और 4 भी आगे लिख लिया हमने e की पावर माइनस 5x इंटू ये कोसेक स्क्वायर 4x, ये माइनस आगे आ गया माइनस 5 e की पावर माइनस 5x इंटू 4, तो माइनस कॉमन आ जाएगा और e की पावर माइनस 5x कॉमन आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस 5x कॉमन ले लिया हमने, अंदर बचा 4 कोसेक स्क्वायर 4x प्लस 5 cot e की पावर x इंटू log sin 2x, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई होगी प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। e की पावर x ऐसे ही रहा, डी बाई डी एक्स कर दिया हमने log sin 2x प्लस फिर log sin 2x ऐसे ही रहा और डी बाई डी एक्स कर दिया e की पावर e की पावर x ऐसे रहा। log का कितना होता है 1/x, तो 1/sin 2x होगी, फिर डी बाई डी एक्स कर दिया हमने sin 2x का और फिर 2x बचा, डी बाई डी एक्स कर दिया हमने 2x प्लस log sin 2x ऐसे रहा और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर x इंटू 1/sin 2x इंटू साइन का करेंगे तो cos 2x हो गया और 2x का डिफरेंशिएशन और प्लस log sin 2x प्लस e की पावर प्लस इंटू e की पावर x ऐसे cos 2x अपॉन sin 2x, cot 2x हो गया 2 आगे आ गया तो 2 e की पावर x इंटू cot 2x प्लस log sin 2x इंटू e की पावर x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा 2 cot 2x प्लस log sin 2x log cosec x माइनस cot x, तो log का पता है हमें डिफरेंस में 1/x होता है तो 1/x ही पूरा है, cosec x माइनस cot x फिर डी बाई डी एक्स कर देंगे cosec x माइनस cot x, तो 1/cosec x माइनस cot x तो ऐसे ही रहा इंटू cosec x का कितना हो गया माइनस cosec x इंटू cot x और cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये माइनस ही प्लस हो गया cosec स्क्वायर x। अब एक cosec यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाहर तो cosec x और अंदर बचाइए इस cosec को एक बचा यहाँ पे से मैंने पहले लिख दिया और ये माइनस वाला बाद में लिखते माइनस ये कट जाएगा अपॉन नीचे बचा हुआ है cosec x माइनस cot x, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर आ गया हमारा cosec x। 14 log sec x by 2 plus tan x by 2, अगेन log का 1/x हो गया तो 1/sec x by 2 plus tan x by 2 और d by dx कर दिया हमने sec x by 2 plus tan x by 2, तो ऐसे रहा 1/sec x by 2 plus tan x by 2 इंटू sec x by 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा sec x by 2 इंटू tan x by 2, और सुनो फिर x by 2 का भी करना है वो 1/2 हो जाएगा, x का 1 और बचेगा 1/2 प्लस tan x by 2 का sec स्क्वायर x by 2 और x by 2 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा x1। अब यहाँ से sec x by 2 कॉमन आ गया, एक sec x by 2 कॉमन आ गया और एक 1/2 कॉमन आ गया, अंदर बचा अंदर कितना बचा tan x by 2 और प्लस sec x by 2, tan x by 2 प्लस sec x by 2 या पहले sec x by 2 लिख लो प्लस tan x by 2 लिख लो, प्लस में एक ही बात तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नीचे बच रहा है sec x by 2 प्लस tan x by 2 और ये सेम आ गया बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 1/2 sec x by 2 आंसर 15 √1 + e की
पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स। तो पहले हमने रूट का डिफरेंशिएशन करा तो हमें पता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स। अब डी बाई डी एक्स करेंगे जो ये अंदर आ रहा है 1 प्लस ए की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ए की पावर, ये ऊपर चला गया तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स हो जाएगा। और इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस ए की पावर एक्स का स्क्वायर। अब ये ऐसे ही रहेगा 1 माइनस ए की पावर एक्स और डी बाई डी एक्स कर देंगे न्यूमिनेटर का 1 प्लस ए की पावर एक्स माइनस, जिसका डिफरेंशिएशन करा है उसे ऐसे ही लिखो 1 प्लस ए की पावर एक्स और डिफरेंशिएशन कर दो जो यहाँ पे बची रहता 1 माइनस ए की पावर। तो ये तो ऐसे ही रहा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर। ये 1 माइनस ए की पावर एक्स ऊपर ऐसे ही बचा, 1 का 0 हो गया, बचा कितना ए की पावर एक्स बचा माइनस, ये 1 प्लस ए की पावर एक्स और 1 का 0 हो गया और ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ए की पावर अपॉन में बच रहा है 1 माइनस ए की पावर एक्स का। अब e की पावर x कॉमन आ सकता है यहाँ से, अंडर 1 माइनस ए की पावर x अपॉन 1 प्लस ए की पावर x। e की पावर x यहाँ भी है तो e की पावर x कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस ए की पावर x प्लस 1 प्लस ए की पावर x और अपॉन में 1 माइनस ए की पावर x का माइनस ए की पावर x से प्लस ए की पावर x कैंसिल आउट हो गई, e की पावर 1 प्लस 1 2 तो ये कितना हो गया 2 इंटू ए की पावर x। तो 1 अपॉन 2 और इसे मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ 1 माइनस ए की पावर x की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस ए की पावर x की पावर 1/2 इंटू ये 1 प्लस 1 2 हो गया 2 इंटू ए की पावर x अपॉन 1 माइनस ए की पावर x का, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हालांकि इतना छोड़ दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 1 माइनस ए की पावर x की पावर 1/2 है और यहाँ 1 माइनस ए की पावर x की पावर 2, तो या तो इसे पावर को नीचे लाके इससे सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐसे ही छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, e की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हो सकता है, डिफ्रेंशिएशन करना है हमें इसका। तो e की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए की पावर x, नीचे आएगा तो पावर प्लस हो जाएगा अपॉन, ऐसे ही सेम मैंने e की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स है ना तो इसे 1 अपॉन ए की पावर प्लस एक्स लिख लिया। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये तो e की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा। अरे e की पावर x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये e की पावर 2x ही तो होगा, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x और अपॉन में ये e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ये बचा हमारा e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन यहाँ कर देता हूँ, क्या है हमारा e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल क्या था हमारा, क्या था डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x माइनस। तो ये तो e की पावर 2x माइनस 1 ऐसे ही रहा और ये e की पावर 2x का e की पावर 2x और अभी 2x का भी तो करेंगे तो 2x का कितना हो गया और 1 का हो गया 0 माइनस ये e की पावर 2x प्लस 1 ऐसे ही रहा
ए की पावर 2x का ए की पावर 2x 2x का करेंगे तो 2 और -1 का हो गया 0। ये बचा हमारा ए की पावर 2x ए की पावर 2x -1 का होल स्क्वायर। तो ये तो 2e की पावर 2x हो गया, तो इसे मैंने लिख दिया ऐसे 2e की पावर 2x और ये ब्रैकेट में बचा हुआ की पावर 2x -1, ये माइनस ये 2e की पावर 2x बाहर लिख दिया 2e की पावर 2x और ये बचा हुआ है e की पावर 2x + 1 अपॉन e की पावर 2x -1 का होल स्क्वायर। अब 2e की पावर 2x यहाँ भी है, 2e की पावर 2x यहाँ भी है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो 2e की पावर 2x को मैंने कॉमन ले लिया और अंदर कितना बचा e की पावर 2x e की पावर 2x और क्या बचा e की पावर 2x e की पावर 2x करेंगे 2e की पावर 2x यहाँ भी है, कॉमन ले लिया हमने 2e की पावर 2x और अंदर बचा e की पावर 2x -1 और एक माइनस ये है, माइनस की यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का e की पावर 2x और ये -1 और अपॉन में e की पावर 2x -1 का होल स्क्वायर। e की पावर 2x प्लस का e की पावर 2x माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये -1 माइनस का 2 और -2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो माइनस का 4 e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x -1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ठीक है, पर मैच कराने वाली बात है, जो आंसर दे रखा है इसका RS अग्रवाल में वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, मैं बताता हूँ। -4 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर -x, इस तरीके से दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर करेक्ट है, पर एक बार देख लेते हैं फिर भी ये कैसे आया है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ बता रहा हूँ। ये हमारा -4 e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे e की पावर 2x e की पावर 2x और इस पूरे के अपोन में e की पावर x का होल स्क्वायर। क्योंकि ध्यान से देखो ना, e की पावर x का स्क्वायर होगा e की पावर 2x और e की पावर 2x से e की पावर 2x से जाएगा, क्या फ़र्क पड़ा। तो इससे फ़ायदा ये हुआ, लेकिन e की पावर 2x से e की पावर 2x कैंसिल आउट हो गया। अब अलग अलग डिवाइड कर दिया हमने इसे, तो -4 अपॉन e की पावर 2x अपॉन e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर और -4 अपॉन e की पावर 2x और e की पावर x, एक पावर कैंसिल आउट होगी तो e की पावर x बचा, ये ऊपर चला गया तो -e की पावर -x का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। वैसे आंसर ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि मैच कराने वाली बात है तो हमने इसे आगे करा दिया, वरना यहाँ तक भी ये बिल्कुल करेक्ट है। एक हम √x का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद रखेंगे। अगर कभी हमें डिफ्रेंशिएशन करना हो और हमारा कोई भी फंक्शन रूट के अंदर हो, कोई भी फंक्शन हो रूट के अंदर हो, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो डायरेक्ट 1/2 √x होगा, 1/2 √x। और इसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो रूट के अंदर है उसका, तो x के x रिस्पेक्ट में तो 1 ही हो जाएगा, तो √x का 1/2 √x, ये डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ये आया कैसे एक बार देख लेते हैं। तो d/dx ये रूट है, तो मैं इसे x की पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये x की पावर n और x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या था, nx n -1, तो पावर आगे आ गई nx और पावर में से 1 माइनस हो गई, तो 1/2 x 1/2 -1 माइनस के 1/2 बचेगा और -1/2 नीचे जाके प्लस का 1/2 हो जाएगा और इस 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √x। तो ये डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन हो गया √x का 1/2 √x। इसे हम डायरेक्ट याद रखेंगे और डायरेक्ट हम इसका यूज़ करेंगे। नंबर 17 x e की पावर √sin x और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या था, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहा, डिफ्रेंशिएशन हो गया सेकंड वाले फंक्शन का, प्लस सेकंड वाला फंक्शन ऐसे ही रहा,
और डिफ्रेंशिएशन हो गया फर्स्ट वाले में से। तो x ऐसे ही रहा। अब e की पावर x का तो हमें पता है e की पावर x ही होता है डिफ्रेंशिएशन। और सुनो ध्यान से, जो पावर में उसको भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, तो डी बाई डी एक्स कर दिया हमने रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, ठीक है। प्लस ए की पावर रूट साइन एक्स ऐसे रही और x का हो गया 1, तो x इंटू ए की पावर रूट साइन एक्स, ठीक है। अब रूट का हमें पता है डायरेक्ट कितना होता है 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो भी आ रहा है उसका, और अभी हम डिफ्रेंशिएशन रूट के अंदर जो है उसका भी तो करेंगे। क्लियर है ना भाई, पहले तो रूट का हुआ, अब जो रूट के अंदर है उसका हो गया डिफ्रेंशिएशन, और ये e की पावर साइन एक्स ये ऐसे है। तो ये कितना हो गया हमारा, ये कितना हो गया x e की पावर रूट साइन एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स इंटू साइन का हो गया कोस एक्स प्लस e की पावर रूट साइन एक्स, e की पावर रूट साइन एक्स। अब क्या कर सकते हैं, e की पावर रूट साइन एक्स और e की पावर रूट साइन एक्स दोनों जगह आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। तो e की पावर रूट साइन एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा, एक तो x बचा, कोस एक्स बचा, और अपॉन में 2 रूट साइन एक्स बचा, और प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। 3 है e की पावर साइन एक्स इंटू साइन e की पावर x, साइन e की पावर x। तो 2 फंक्शन है, मल्टीप्लाई में सीधी सी बात है प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, ठीक है। तो क्या है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट ऐसे ही रहा e की पावर साइन एक्स, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन साइन e की पावर x, प्लस जिसका डिफ्रेंशिएशन करा है उसे ऐसे ही लिखेंगे साइन e की पावर x, और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जो बच गया था e की पावर x। अब e की पावर साइन x तो ये तो ऐसे ही रहा, और साइन का करेंगे तो कितना हो गया कोस e की पावर x, और सुनो भी ये साइन का ही तो हुआ है, e की पावर x का तो नहीं हुआ, तो अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम किसका, e की पावर x का, प्लस ये साइन e की पावर x ऐसे रही, और ये e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, और इसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, साइन x। तो e की पावर साइन x इंटू कोस e की पावर x, और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x प्लस साइन e की पावर x इंटू e की पावर साइन x, और साइन x का कितना हो गया कोस x, साइन x का कितना हो गया कोस x। तो e की पावर साइन x यहाँ भी है, e की पावर साइन x यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, e की पावर साइन x हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा e की पावर x इंटू कोस e की पावर x बचा, कोस e की पावर x प्लस ये कितना बचा, ये कितना बचा कोस x इंटू साइन e की पावर x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है e की पावर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x। तो 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई अगेन प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे हम। फर्स्ट फंक्शन हमारा ऐसे ही रहा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहा e की पावर √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स कर दिया हमने सेकेंड फंक्शन, प्लस 10x ऐसे ही रहा और डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने e की पावर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो e की पावर √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहा इंटू 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 10x का सेक स्क्वायर एक्स होगा, 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस 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 10x ऐसे ही रहा। और सुनो बहुत ध्यान से, e की पावर x का e की पावर x और डी बाई डी एक्स हो गया किसका, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये तो e की पावर का e का करा था ना, रूट जो उसकी पावर है उसका भी तो करेंगे। तो e की पावर √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा और ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस प्लस ये इसे हमने आगे लिख दिया e की पावर √1 माइनस एक्स स्क्वायर 10x। और रूट का हमें पता है कितना, रूट का डायरेक्ट पता है ना 1/2√x, तो 1/2√x। और फिर जो रूट के अंदर उसका करेंगे 1 का तो 0 हो गया और एक्स स्क्वायर, ये माइनस है माइनस का, और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है जी। तो a की पावर √1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन आ जाएगी। तो a की पावर
1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ये कितना बचा, सेक स्क्वायर एक्स बचा प्लस टेन एक्स बचा और इंटू 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में माइनस का 2x बचा हुआ है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो e की पावर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहा प्लस ये माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस है तो माइनस एक्स इंटू 10x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहें तो इसे यहीं छोड़ सकते हैं और अगर चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसका ये फाइनल आंसर हो गया। नंबर 20 है e की पावर x अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, अरे सीधी सी बात है, दो फंक्शन है और डिवाइड में है तो क्वोशंट रूल का यूज़ करेंगे। तो क्या करा हमने, क्वोशंट रूल क्या था, डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसका डिवाइड dx। क्वोशंट रूल था डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर ऐसे ही रहा और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही रहा और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम डिनोमिनेटर। क्लियर है प्रोडक्ट रूल। तो 1 प्लस कोस एक्स तो ऐसे ही रहा, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x माइनस e की पावर x, 1 का 0 हो गया और कोस एक्स का कितना हो गया माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स और ये 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे है, ठीक है। तो e की पावर x यहाँ भी है, e की पावर x यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा बाहर, e की पावर x अंदर बचा 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स और ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया और ये कितना बचा साइन एक्स और अपॉन में बचा हुआ हमारा 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा, ये फाइनल आंसर हो गया e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नंबर 21 डिफ्रेंशिएशन करना है x क्यूब इंटू ई की पावर x इंटू कोस एक्स। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, अभी तक तो हम 2 फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, इस बार कितने फंक्शन हैं, 3 फंक्शन। तो कैसे करेंगे इसका, कैसे करेंगे तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या काम करो, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को ही ऐसे ही रहने दो, फिर प्लस सेकंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, पहले और थर्ड फंक्शन को ऐसे रहने दो, फिर प्लस थर्ड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, बाकी दो को ऐसे रहने दो। देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स करा हमने किसका, एक्स क्यूब का, इंटू ई की पावर एक्स कोस एक्स ऐसे रहा, प्लस 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 प्लस, इस बार हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया जो सेकंड नंबर पे था e की पावर x उसका, और ये एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स इस बार ऐसे ही रहे, फिर प्लस इस बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने कोस एक्स का, और बाकी के 2 बचे हुए एक्स क्यूब इंटू ई की पावर x वो ऐसे ही। तो एक्स क्यूब का तो कितना हो गया 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x इंटू कोस एक्स प्लस प्लस ई की पावर x का ई की पावर x इंटू एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स प्लस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स तो माइनस से आगे आ गया तो माइनस का साइन एक्स एक्स क्यूब और ई की पावर एक्स। अब इन सब में क्या कॉमन है, ई की पावर एक्स ही तो कॉमन आ रहा है इन सब में, ई की पावर एक्स ये और ई की पावर एक्स ये ना, तो ई की पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया। हालांकि एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ भी यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ ही जाएगा और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हमने एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। तो कितना बचा यहाँ पे 3 कोस एक्स बचा, प्लस ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक्स कोस एक्स बचा, माइनस साइन एक्स तो ऐसे ही रहा, ई की पावर एक्स कॉमन में आ गया, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन में आ गया तो कितना बचा एक्स, तो माइनस एक्स साइन एक्स लिख देंगे हम इसके, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 22, ई की पावर एक्स कोस एक्स
e की पावर इस बार x cos x मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है कि कुछ भी, तो जैसे करते हैं ऐसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन। ए की पावर x इंटू कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो तो ए की पावर x का तो ए की पावर x ही हो गया। और सुनो, जो पावर में आ रहा है उसका भी तो करेंगे x इंटू कोस एक्स। और इसमें क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ए की पावर x कोस एक्स ऐसे ही रहा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही रहा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो ए की पावर x कोस एक्स ऐसे ही रही, x कोस एक्स का माइनस साइन x हो गया तो माइनस हमने आगे लिख दिया, प्लस x का तो 1 हो गया, कोस एक्स ऐसे ही रहा। तो ए की पावर x कोस एक्स, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कोस एक्स माइनस वाले को बाद में लिख दिया तो कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा।